कि कहने वाले ने कहा कि फ़र्ज़ंद पैगम्बर का मदीना से सफ़र है, फ़र्ज़ंद पैगम्बर का मदीना से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है, गुल सिफत के चमन धर जाने को चले हैं, घर बार छोड़ कर जंगल को बसाने को चले हैं। ये वो हुसैन है कि जब इस दुनिया में पैदा हुआ, हज़रत हुसैन को मेरे नबी ने चूमा, मेरे नबी ने बोसा लिया। वही हज़रत हुसैन है ना कि जिसको मेरा नबी कभी आंखों पे बोसा लेता था, कभी होठों पे बोसा लेते थे, कभी पेशानी पे बोसा लेते थे। तारीख़ ने तो यहाँ तक भी मंजर पेश किया है कि मेरा नबी हज़रत हुसैन को चूमा भी करते थे और उनके जिस्म को सूंघा भी करते थे। मुझे इस तरह की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए बुलंद आवाज़ से कहें। जो हज़रत हुसैन को मानने वाले हैं, हुसैनी अपने आप को कहलाते हैं, वही बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। वही हज़रत हुसैन हैं, तवज्जो, के आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे हैं। आकाए नामदार मुसल्ला रसूल पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, सर सजदे में डाला। हसन हुसैन नन्हे बच्चे हैं, जिस तरह आज मसाजिद के अंदर छोटे बच्चे शरारतें करते हैं। हज़रत हसन हुसैन आए, मेरे नबी के पीठ पर ऊपर चढ़ गए। मेरे नबी को पता चला कि मेरे ये दो नन्हे हसन हुसैन मेरी पीठ के ऊपर आ चुके हैं। अब अगर मैं सजदे से उठता हूँ तो ये नवासे गिरते हैं, इन्हें तकलीफ़ होगी, इन्हें परेशानी लाहिक होगी। मेरे नबी ने जब ये मंज़र देखा तो सजदा ही लंबा कर दिया। इतने में फ़ारूक आज़म आए, जब ये मंज़र देखा बुलंद आवाज़ से बेसाख्ता निकला, आका नियामर राकिब, ये सवारी कितनी अच्छी है, कितनी सवारी अच्छी है। आका ने फरमाया, फ़ारूक सवारी को तो देख रहे हो, सवार को नहीं देख रहे कि सवार भी कितने लाजवाब हैं। सवारी भी लाजवाब है, सवार भी लाजवाब है। यही फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आका हुसैन को सूंघा करते थे। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे हमारे भी हैं, हम भी उन्हें उठाते हैं, हम भी उन्हें प्यार करते हैं, हम भी उन्हें बोसा लेते हैं। कभी पेशानी पे लेते हैं, कभी जनाब आँखों पे लेते हैं, कभी जनाब लबों पे लेते हैं। चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका का नाम आए कि तो क्या कहना चाहिए। बड़े अजीब लोग हो यार, कसम से बड़े अजीब लोग। मैंने आपको कितनी मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम सुनाया है कि जिब्राइल अमीन एक मरतबा नाजिल हो से पेश है। फरमाया, या रसूलल्लाह एक बात मेरी सुन लें, इस मजलिस में बैठे लोगों को ये कह दो कि जिस मजलिस में आपका नाम आए और नाम सुनकर कोई आदमी दरूद नहीं पढ़ेगा, अल्लाह उसे तबाह हो बर्बाद कर। तो तबाह हो बर्बाद होना चाहते हो, रसूल सब का पैगाम है, अल्लाह के नबी का नाम है तो दिल में दरूद पढ़ लिया कर। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को चूमा करते थे, सूंघा करते थे। तो आका ने फरमाया कि आए मेरे सहाबी, मैं अपने इन दोनों नवासों के जिस्म को इसलिए सूंघा करता हूँ कि इन नवासों के जिस्म से जन्नत की खुशबू मुझे आया करती है। ये हसन हुसैन मेरे शहजादे हैं। यही वो हज़रत हुसैन है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब दूध पिलाती तो मेरा ये मंज़र होता कि मैं अपने एक हाथ से हज़रत हुसैन को दूध पिलाती थी और एक हाथ से कुरान पाक पढ़ती थी, और फिर इसी तरह मैं साथ साथ जो है वो चक्की भी आटे की चलाया करती थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं पड़ता कि पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी बग़ैर वुज़ू के हज़रत हुसैन को दूध पिलाया। मैंने दूध के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वुज़ू के साथ हज़रत हुसैन को दूध पिलाया है। फिर तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। आपको पता ही है कि जब बड़े आते हैं तो बेटियां अदब में खड़ी हो जाया करती हैं। वो कितना बड़ा अजीब मकाम था
कि जब नबियों का नबी, पैगम्बरों का पैगम्बर, रसूलों का रसूल, इमामों का इमाम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर में आए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अदब और एहतराम में खड़ी हो गई। आक़ाए नामदार बैठे, फ़ातिमा को भी साथ बिठाया। हज़रत अली और मुर्तज़ा भी वहाँ तशरीफ़ फरमा है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को करीब किया, कान में बात की, दूसरे कान में बात की। पहली जब बात कही हज़रत फ़ातिमा रोने लग गई। फिर जब दूसरी मरतबा दूसरे कान में आवाज़ कही, आवाज़ से बात की तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कराने लगी। हज़रत आयशा साथ बैठी थी। जब ये मंज़र देखा वहाँ से जो है बर्दाश्त ना हो सका। हज़रत आयशा ने फरमाया तवज्जो करना, ए फ़ातिमा बताओ तेरे अब्बा ने तेरे कान में क्या बात की है कि पहली जब बात की आप रोने लग गई, दूसरी मरतबा बात की आप हंसने लग गई, तो ये माजरा क्या है मुझे तो बताओ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मेरे अब्बा ने पहले कान में जब ये बात की, फरमाया कि फ़ातिमा साल में एक मरतबा जिब्राइल अमीन चक्कर लगाते थे, इस साल 2 मरतबा चक्कर लगा चुके हैं, मेरी ज़िंदगी गुज़र चुकी है, अब मेरा दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है। तो मैं ये बात सुनकर रोने लग गई। तो मैं हंसी इसलिए हूँ कि मेरे अब्बा ने दोबारा मेरे कान में ये बात कही कि बेटी फ़ातिमा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो क़ियामत के दिन जन्नत में नौजवान औरतों की सरदार बन के उठेगी, नौजवान औरतों की सरदार बन के उठेगी। मैं इसलिए हंस पड़ी हूँ। तारीख़ ने मंजर देखा कि जब आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ कर गए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी 6 माह के बाद, आक़ाए नामदार की वफ़ात के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। लेकिन जब ज़िंदा थी हज़रत हसन हुसैन को बुलाया, बेटी ज़ैनब को भी बुलाया, तीनों बच्चे हैं, इतनी उम्रें नहीं हैं। हज़रत फ़ातिमा ने उनको नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, उनको खुशबू लगाई और बाल बड़े कंघी के साथ संवार रहे हैं। यह मंजर देखकर हज़रत अली और मुर्तज़ा जब घर में दाखिल हुए तो घर के अंदर सफाई हुई पड़ी है, हर कमरा साफ़ है, चादरें बिछी हुई हैं। जब ये मंजर देखा फरमाया फ़ातिमा क्या चक्कर है मुझे तो बताओ, हर चीज़ साफ़ नज़र आ रही है। आज अपने हाथ से हज़रत ज़ैनब को भी नहला रही हो और हज़रत हसन हुसैन को भी कपड़े पहना रही हो, क्या बात है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत अली आज मैं रात को सोई हुई थी, ख्वाब में मैंने अपने अब्बा की ज़ियारत की। मैंने अपने अब्बा से कहा कि है अब्बा हुजूर आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं आपको मिलने के लिए बड़ी बेताब हूँ। तो अल्लाह के नबी ने भी ख्वाब में मुझे कहा बेटी फ़ातिमा आज शाम के वक़्त भी आज आपके अब्बा हुजूर आपको लेने के लिए आएंगे। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए मैं आज अपने हाथों से इन बच्चों को नहला रही हूँ। बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने इस पे एक खूबसूरत जुमला इस उम्मत को दिया है कि दरअसल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों को इसलिए कपड़े पहना रही थी, खुद उनकी आँखों में सुरमा इसलिए लगा रही थी, उनको खुशबू इसलिए लगा रही थी कि उनके आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ एक निगाह थी, एक नज़र थी कि एक वक़्त आएगा कि ये शहज़ादे करबला की सरज़मीन में इनके जिस्म जो है जब वहाँ गिरेंगे, जब खून से लथपथ होंगे, कोई पता नहीं करबला की सरज़मीन के अंदर इनके जिस्मों को उठाने वाला भी होगा या नहीं होगा, इनकी लाशों को कोई उठाने वाला भी होगा या नहीं होगा, इनके जिस्म से जो है वो पड़ी हुई मट्टी गर्दो गुबार भी कोई साफ़ करने वाला होगा या नहीं होगा। असल में वो मंजर पेश कर रही थी। तारीख़ ने बताया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी ज़ैनब को कहा कि बेटी अपने इन बच्चों का ख्याल करना, मैं इस दुनिया को छोड़ कर जा रही हूँ। तारीख़ ने वो मंजर नहीं देखा कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि अली मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। जब मेरा जनाजा मदीना की सरज़मीन से निकले या उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे की तरफ भी उंगली उठाए नहीं और कोई गैर महरम मेरे जनाजे को न देखे। क्या अल्लाह ने ये इज़्ज़त और मकाम दिया, क्या पकीज़ा ज़िंदगी अहले बैत को अता फरमाई। फिर मैं क्यों न कहूँ कि माँ की
गोद ही असल औलाद की तरबियत गाह हुआ करती है। माँ की तरबियत ही औलाद के लिए असरात उस पर मुरतब किया करती है। फिर तारीख़ ने ये बातें भी मुझे और आपको बतला दी है कि जिस दुनिया के अंदर माँ जिसकी शबे बेदार हो तो बेटा भी फिर शाह वलीउल्लाह जैसा पैदा होता है। माँ जिसकी आबदा हो तो बेटा शाह इस्माइल शहीद जैसा पैदा होता है। बेटा अगर जिसका साले हो तो बेटा जनाब अनवर शाह कश्मीरी जैसा पैदा होता है। बेटा अगर किसी के माँ जिसकी अगर आबदा हो तो फिर बेटा भी बड़ा जनाब अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा होता है। माँ जिसकी हाफजा हो फिर भी बेटा शाह जनाब जो है मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा होता है। लेकिन यहाँ एक मुहद्दिस ने एक बात का इजाफा किया है कि अगर माँ जिसकी हाफजा भी हो, आलमा भी हो, आमला भी हो, मुत्तकिया भी हो, जाहिदा भी हो, आबदा भी हो तो बेटा सैयदना इमाम हुसैन जैसा पैदा होता है। कौन? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पैदा होने के बाद जिसके कान ने सबसे पहले सदाए नबुव्वत को सुना है। एक कान में मेरे नबी ने आवाज़ के साथ आज़ान दी है और दूसरे कान में आवाज़ के साथ तकबीर कही है। मैं कहता हूँ कि जिसके कान में इमामुल अंबिया ने आज़ान दी हो दुनिया में उसकी नमाज कज़ा हो सकती है? बोलो ना। जिसके कान में मेरा नबी आज़ान दे तो क्या उसके नवाफिल कज़ा हो सकते हैं? फिर हज़रत हसन और हुसैन ने अपने नाना की दी हुई आज़ान की दुनिया में वो लाज रखी कि अहले मुअर्रिख़ ने, अहले शुआरा ने भी अपने अशआर में ये बात उम्मत को बता दी है कि न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तलवारें चल रही हैं, हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में आज़ान दी थी। वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में जा रहे हैं। जनाब कुफियों ने ख़त लिख कर बुलाया। मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ, तफसील से बात नहीं करना चाहता, वक़्त नहीं है, तवज्जो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के रोज़े में आ रहे हैं, दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। अपने नबी को रोज़े पाक पे जनाब दरूद व सलाम पढ़ के करबला की तरफ रुखसत करने का सफ़र बांध रहे हैं। लोग बड़े दुनिया में गुजरे हैं। अबू बकर भी आए, उमर भी आए, उस्मान भी आए, अली अल मुर्तज़ा भी आए, सारे सहाबा आए। दुनिया में रो रो कर दुआएं मांगते रहे, ऐ अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, नबी के शहर में शहादत दे, नबी के शहर में। हर शख्स ने यही तमन्ना की है। लेकिन आखिर ये मेरे नबी का नवासा अपने नबी के शहर को छोड़कर करबला क्यों जा रहा है? ये मेरे नबी का नवासा बिल आखिर नबी के रोज़े को छोड़कर करबला की तरफ क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है, मुझे भी बताना चाहता है, आपको भी बताना चाहता है कि ओ मेरे नबी के उम्मत के लोगों, जब मेरे नबी का दीन ख़तरे में हो, जब मेरे नबी का इस्लाम ख़तरे में हो, जब कुरान ख़तरे में हो, जब शरीयत नबी ख़तरे में हो, जब नबी का मदीना ख़तरे में हो, तो उस वक़्त मेरे नबी का रोज़ा छोड़ना भी ऐन इबादत समझा किया जाता है। ऐन इबादत समझना चाहिए, ऐन इबादत हुआ करता है। यह मंज़र हज़रत हुसैन ने खींच कर हमें दिया है, यह मंज़र हमने देखा है, यह मनाज़र हमने देखे हैं। हज़रत हुसैन वहाँ से चले, करबला की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को पता चला। फरमाया हुसैन कहाँ जा रहे हो? फरमाया करबला में। फरमाया क्यों? फरमाया कूफियों ने बुलाया। फरमाया हुसैन वहाँ न जाओ, तो बड़े गद्दार हैं, बड़े मुनाफिक हैं, बड़े झूठे हैं, बड़े बेईमान हैं, इसलिए उन्होंने तो बड़े बड़े लोगों को बुलाकर शहीद किया। वहाँ न जाओ, मुझे पता है, लेकिन आपने बात तो माननी नहीं है। मैं तो आपके नबी का जो है वो सका चचा हूँ। अगर आप मान लेते तो मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं आपके सर के बालों को पकड़कर मैं आपको कभी कूफा न जाने देता। लेकिन आप मेरी बात मानने वाले नहीं हैं। वो कूफा के बड़े लोग गद्दार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने से पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ वहाँ के कूफा के हालात जानो कि क्या वहाँ के लोग क्या मुझे चाहते भी हैं, क्या उनके सीने में मेरी मोहब्बत
मोहब्बत भी है। तारीख़ ने मंजर खींचा है। मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए, वहाँ बसरा में आए, बगदाद में गए। 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की हाथ पर बैअत की। कितने? बोलो ना, जुमा पढ़ने के लिए आए हैं। 18,000 लोगों ने। और उस वक़्त इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर नहीं था, उस वक़्त वो बसरा का गवर्नर था। उसे पता चला कि मुस्लिम बिन अकील यहाँ आए हैं, कूफा वालों ने उनके हाथ पे बैअत की है। ये इब्ने ज़ियाद मगरिब और इशा के वक़्त, जो दरमियान वाला वक़्त है, मगरिब और इशा के दरमियान वाला, अपने चेहरे पे नकाब डालकर कूफा के अंदर ड्रामाई अंदाज में दाखिल हुआ और हज़ारों लोगों में ये ऐलान कर दिया कि हज़रत हुसैन आ गए हैं। जब सारे लोग वहाँ जमा हुए, अपने चेहरे से नकाब को उठाया तो लोगों ने जब देखा ये तो इब्ने ज़ियाद है, ज़ालिम, ये शख्स हमारे दरमियान। जितने लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैअत की थी, सब इब्ने ज़ियाद के डर से वहाँ कूफा को छोड़ दिया। मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। कब तक उनका मुकाबला करते? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए। उम्मे हानी सहाबिया रसूल हैं, अपने घर उनको पनाह दी। दुश्मन को पता चला कि उम्मे हानी के घर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की आम पजीर हैं। कासिद वहाँ आए, हज़रत उम्मे हानी को कहा कि इब्ने ज़ियाद कहता है, तवज्जो, इब्ने ज़ियाद कहता है कि मुस्लिम बिन अकील हमारे हवाले करो, नहीं तो तुम्हें भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन को तलवार से उड़ा दिया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील हमारे हवाले करो, कुर्बान जाऊँ उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस इस्तिकामत पर, मैं उन्हें, उस बहादुरी पर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि इब्ने ज़ियाद, मेरी हज़ारों जानें कुर्बान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत पे कुर्बान हो सकती हैं, ये गुलिस्तान नबूवत का एक फूल मैं तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा। मुस्लिम बिन अकील से पहले उम्मे हानी को भी शहीद कर दिया गया। यहाँ भी मुस्लिम बिन अकील अकेले हैं। अपने कबीले के, कुछ हानी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को साथ मिलाया, दुश्मन का मुकाबला किया। कहाँ तक मुकाबला करते? भूखे थे, प्यासे थे, मुहर्रमुल हराम का महीना था, 10 मुहर्रम की रातें करीब थी। कहाँ पानी पीते? एक औरत के घर दरवाज़ा बंद है, घर के सीढ़ियों पर बैठ गए। मैं यूँ बैठा हूँ, यूँ बैठ गए। तारीख़ ने लिखा है कि अकेले परेशान बैठे हैं। अम्मा बूढ़ी थी, दरवाज़ा खोला, मुस्लिम बिन अकील को देखा, पूछा यहाँ क्यों परेशान बैठे हो? फरमाया कि मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मैं हुसैन का वकील हूँ, मैं गरीबुद्दियार हूँ, दुश्मन मेरे खून का प्यासे हैं। मैंने इनके मुरब्बों पर कब्ज़ा नहीं किया, मैंने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया, मैंने इनकी जायदादों पे कब्ज़ा नहीं किया, ये मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे ये बतलाएं कि मुझे क्यों शहीद करना चाहते हैं। चुनाचे कासिद उनके पास भी आए, बूढ़ी अम्मा को कहा कि मुस्लिम बिन अकील हमारे हवाले करो। हवाले नहीं किया गया, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। पैगाम हज़रत हुसैन को मिला, बदला लेने के लिए करबला में आए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, तवज्जो करना। करबला के मैदान में आए। करबला में मुकाबले के लिए मुहर्रम की 7 तारीख़, 8 तारीख़ है। पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, दुश्मनों ने मुहासरा कर लिया हज़रत हुसैन को शहीद करने के लिए। हज़रत हुसैन ने जब ये मंजर देखा कि सारे दुश्मन मुझे शहीद करने के लिए एक मैदान में जमा हो चुके हैं, ऊँटनी पर बैठे, खुदा का कुरान सामने रखा, दुश्मनों को खिताब करके कह रहे हैं कि ओ मेरे दुश्मनों, मुझे तुम बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, किस लिए मेरे खून के प्यासे हो? ऊँट पर सवार हैं। फरमाया कि मुझे मेरा पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ। तुम्हें मेरी अज़मत का पता नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं नवासा रसूल हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मैं बताता हूँ कि मेरे लबों पर मेरे नबी ने बोसा लिया है। तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मेरे नाना ने मुझे हज़ारों सहाबा की मौजूदगी में कहा था, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नती अल हसन वल हुसैन, कि ऐ मेरे शहजादे, तुम जन्नत में नौजवानों के सरदार बन के उठोगे। ऐ दुश्मनों, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो मेरी इस जमात में शामिल
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, मेरी इज़्ज़त और मेरा मकाम वो बयान करेंगे, उनकी बात पर भी यकीन नहीं आता। मेरी जमात में मौजूद ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे मैं कौन हूँ, उनकी बात पे यकीन नहीं आता। तो हज़रत सुहैल बिन साद सहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, मैं कौन हूँ, उनकी बात पर भी यकीन नहीं आता। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, मैं कौन हूँ। तारीख़ ने बताया कि इतना पुरबाद खुतबा था कि अगर ये खुतबा हज़रत हुसैन का पहाड़ों को भी सुनाया जाता तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, समंदरों को सुनाया जाता तो समंदर की लहरें थम जाती। दुश्मन उसके दिल नहीं थे, पत्थर दिल थे। उन्होंने हज़रत हुसैन की बात को कुछ नहीं सुना। हज़रत हुसैन ने जब यह मंजर देखा कि दुश्मन मुझे शहीद करने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले उनके बेटे अली अकबर, जो 18 साल की उम्र का नौजवान लड़का है, अपने हाथ में तलवार लेकर, हज़रत अली की शुजाअत लेकर, हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बहादुरी को लेकर जब मैदान करबला में आते हैं, दुश्मन के गर्दनें उड़ा के रखते हैं, अली अकबर भी शहीद हो जाते हैं। हज़रत हुसैन ने जब यह मंजर देखा कि मेरा 18 साल का बेटा भी शहीद हो गया है, अपने 6 माह के नन्हे बच्चे अली असगर को अपने हाथ में उठाया, सामने मैदान में लेकर आए, फिर ऐलान किया कि ओ दुश्मनों, तुम्हारी जंग मेरे साथ है, इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? ये तो कई दिन से प्यासा है, इसे तो पानी की ज़रूरत है, इसे तो खाने की ज़रूरत है, इसे पानी तो पिला दो। तारीख़ ने बताया उन्होंने पानी तो क्या पिलाना था, दुश्मन ने एक तीर फेंका जो अली असगर, जो 6 माह का नन्हा बच्चा था, उसके हल्क में तीर पेवस्त हो गया। अपने हाथ से इमाम हुसैन ने जब यह मंजर देखा तो अपने हाथ से उस तीर को खींचा, खून का फुहारा निकला आसमान पर, अपने हाथों से खून भर के, अपने हाथों को खून से भर के यूँ हवा पे लहरा के कहा, ऐ अल्लाह, ये मंज़र तू नहीं देख रहा आसमान पे बैठकर कि जिस नबी के नवासे को तूने इतनी अज़मत अता फरमाई थी, जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उसके नवासे हज़रत हुसैन है। आज देखो दुश्मन इन नवासों पर कितना जुल्म कर रहा है कि आज इनकी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली अकबर की इस लाश को तड़पते देखा, बाहर आ गई, लाश पे खड़े होकर मुअर्रिखीन के अक़वाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुअर्रिखीन ने कहा कि जब अली अकबर की शहादत के करीब, अली असगर की शहादत के करीब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खैमा से बाहर निकल कर आई, जब उनकी लाशों को देखा, आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ए मोहम्मद के रब, ए मोहम्मद के रब, इस मंज़र को तो देखो कि जिसके ख़ानदान को तूने कितनी अज़मत से नवाजा था, आज इनकी लाशों पर जो है वो, इनकी लाशों पर दुश्मन नाच रहे हैं, इनके जिस्मों पर गर्दो गुबार को भी कोई साफ़ करने वाला नहीं है, इनकी लाश को भी कोई उठाने वाला नहीं है। ए मोहम्मद के रब, ए मोहम्मद के रब, तू सुन ले, तुझ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत पर यह सारा घराना कुर्बान होने का ऐलान करता है। ए अल्लाह, तो इस नबी के नवासों की इज़्ज़त रख, लाज रख। दुश्मन ये मंजर देख कर भी अपने मैदान से पीछे नहीं हटा, उनको शहीद करने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत हुसैन मुकाबले के लिए आए, कई दुश्मनों को ख़त्म किया। कहाँ अकेले हज़रत हुसैन कब तक मुकाबला करते? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, गर्दन सर तन से जुदा कर दी गई। नेज़े के ऊपर हज़रत हुसैन का सर लटका कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद नशे की हालत में था, शराब पीकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब हज़रत हुसैन की लाश को सामने देखा, उसके हाथ के अंदर उसके हाथ में लाठी थी, अपनी लाठी को निकाल कर हज़रत हुसैन के बोसों पर मारने लगा, लबों पर। वहाँ खड़े हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी रसूल ने जब यह मंजर देखा, कहा, बदबख्त इंसान, अपनी छड़ी को पीछे हटा दे, तुझे पता नहीं है कि तू जिसके लबों पर लाठी मार रहा है ये कौन है? तुम्हें नहीं पता, मैं हूँ वो सहाबी रसूल। मैंने अपनी आँखों से वो मंजर देखा था जब मेरे नबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इन नवासों के लबों पर बोसा दिया था। हटा ले अपनी छड़ी को। हज़रत हुसैन शहीद हो गए, हज़रत अली असगर भी शहीद हो गए।
अली अकबर भी शहीद हो गए। हम हुसैनी हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम क्या हैं,